रामनवमी से पहले एक बार फिर झारखंड का हजारीबाग जिला अशांत हो गया है। बीते दिन मंगला जुलूस के दौरान हिंसा का मामला विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर भी गूंजा। इस मामले पर विपक्ष ने सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है, साथ ही जिहादियों को संरक्षण देने वाली सरकार भी बता दिया है। इधर अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष के नेता और मंत्री कह रहे हैं कि इस मामले पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट। हजारीबाग में मंगला जुलूस पर पथराव के मामले पर झारखंड विधानसभा में बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी के विधायक सदन के बाहर धरने पर बैठ गए। विधायक हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें लिखा था हिंदू आस्था से खिलवाड़ करना बंद करो। इसके बाद सदन के अंदर भी बीजेपी ने इस मामले पर राज्य सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सदन में सवाल किया कि हिंदुओं के त्योहार में आखिर पत्थर कौन चलाता है। सरकार तुष्टीकरण की राजनीति जिस प्रकार से कह रही है, इसी कारण से जो असामाजिक तत्व है उनकी मनोबल धीरे धीरे बढ़ रहा है। पिछले दिनों होली के समय कई एक जगहों पर घटनाएं आई, आप सबको पता है। गौड़थम्बा गिरिडीह का भी पता है। और कल हजारीबाग में मैंने तो आज सवेरे अखबार में पढ़ा कि लोग मंगलवारी को जुलूस नहीं बल्कि खेल रहे थे, लाठी चला अपना जो खेलते हैं, और उस पर फिर वहां पत्थर चलाना, फिर हंगामा खड़ा करना, तो ये बिल्कुल लगता है सोची समझी साजिश है। और हिंदुओं के पर्व त्योहार में बाधा उत्पन्न करना, आतंकित करना, तो ये मुझे लगता है कि ये कहीं से भी कोई क्षमा योग्य नहीं है। चिंता का विषय है कि हिंदुओं के पर्व में ही सब गड़बड़ होती है, हमला वहीं होते हैं। आज तक आपने कहीं नहीं सुना होगा कि मुहर्रम के जुलूस पर कोई हिंदुओं ने हमला किया हो। ईद की कोई नमाज पढ़ रहा हो उस पर किसी हिंदू ने कोई हमला किया हो। आखिर हिंदुओं के पर्व पर ही ये हमला पत्थरबाजी क्यों होती है? सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए किसी का भी पर्व हो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो। सदन के बाहर रांची विधायक सीपी सिंह ने कहा कि हजारीबाग में मंगला जुलूस पर आखिर पथराव किसने किया? पथराव तो जिहादियों ने ही किया है ना, सो कॉल्ड शांति दूतों ने ही किया है। समस्या है उनको। सनातनियों का कोई भी धार्मिक कार्य में पथराव करना वे अपना कर्तव्य समझते हैं। हजारीबाग में मंगलवारी जुलूस पर आखिर पथराव किसने किया? पथराव तो जिहादियों ने ही किया है ना, सो कॉल्ड शांति दूतों ने ही किया है ना पथराव। समस्या है उनको। सनातनियों का कोई भी धार्मिक कार्य में वे पथराव करना अपना कर्तव्य समझते हैं, धर्म समझते हैं। लेकिन सरकार जिहादियों के समर्थन वाली सरकार है, जिहादियों के संरक्षण देने वाली सरकार है, इसलिए इस सरकार से तो अपेक्षा नहीं की जा सकती। सनातनियों को एकजुट होना होगा। विधानसभा में इस मुद्दे पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि हजारीबाग की घटना सरकार के संज्ञान में है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को और प्रभावी बनाने का काम कर रही है। हजारीबाग की घटना सरकार के संज्ञान में है और सरकार जिन कारणों को लेकर यह परिस्थिति उत्पन्न हुई है उन कारणों के प्रति सरकार गंभीर होते हुए कार्रवाई भी सरकार करेगी, इतना मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं। सरकार इस राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बनी रहे, इसके प्रति हमारी सरकार एकदम गंभीर है। झारखंड सरकार की मंत्री शिल्पी नेहा त्रिकी ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। वहीं जेल कैंप के एकमात्र विधायक जयराम महतो ने कहा है कि धर्म को लेकर देश में माहौल खराब है, पुलिस को सतर्क रहने की जरूरत है। झारखंड इस तरह का राज नहीं है। झारखंड में हमेशा आपसी प्रेम, भाईचारा, तालमेल से ये राज चला है। और अगर ये दंगा फसाद हो रहा है इस राज्य में, तो इसके पीछे कौन है इसकी जानकारी हमें भी है और आपको भी है। जांच होगा इन सभी चीजों में। लॉ एंड ऑर्डर भी अपने तरफ से कार्रवाई करेगा और जिन जिन लोगों की संलिप्तता है कोई इन सभी चीजों से बच नहीं पाएगा। बहुत कड़ाई कार्रवाई की जाएगा क्योंकि ये राज्य नागपुर नहीं और ना ही इसको नागपुर बनने दिया जाएगा। आज धर्म के लेकर देश का माहौल सही नहीं है, अतः प्रशासन को विधि व्यवस्था को दुरुस्त होने की आवश्यकता है। मैं पुनः कहूंगा सरकार को आने वाले दिनों में कई ऐसे त्योहार हैं जो विभिन्न समुदायों के हैं, तो मेरा
सरकार को यही संदेश होगा आपके माध्यम से कि पुलिस प्रशासन की निगरानी को दुरुस्त की जाए, चौकन्नी की जाए, और जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में नकारात्मक उद्देश्य के साथ किसी प्रकार का कृत्य कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो। अगर आप कार्रवाई सुनिश्चित नहीं करेंगे तो फिर आने प्रत्येक भारत की भूमि त्योहारों का देश है, प्रत्येक 6 महीने में नहीं प्रत्येक महीने में यहाँ त्योहार होता है। तो इसलिए अगर आज इन मामलों को संज्ञान में लेकर सरकार अगर अपने आप को चौकन्नी नहीं रखती है तो आने वाला दिन बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हजारीबाग की घटना को जिन्होंने भी अंजाम दिया है उन पर कार्रवाई हो, सरकार से ये मांग करता हूँ। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने लोकसभा में हजारीबाग हिंसा के मामले को उठाया। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार जम्मू कश्मीर सरकार से पत्थरबाजों को कंट्रोल करना और यूपी सरकार से बुलडोजर का उपयोग करना नहीं सीखा है। उन्होंने झारखंड में सेंट्रल फोर्स के डेपुटेशन की मांग की। कि सरस्वती पूजा में पथराव हो रहा है, शिवरात्रि में पथराव हो रहा है, यज्ञ का जो कलश यात्रा होता था वो भी पथराव हो रहा है। कल रात में रामनवमी के अवसर पर जो मंगला का जुलूस निकाला जाता है हजारीबाग के झंडा चौक पर, जो महज हजारीबाग के सदर थाना के लगभग 100 मीटर से ज्यादा की दूरी पर नहीं है, फिर से एक समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव किया है मैडम। इसमें मैडम 10 पुलिस वाले इंजर्ड हुए हैं, जिसमें एक डीएसपी लेवल का आदमी भी है और एडिशनल कलेक्टर लेवल का भी आदमी है। मैडम, झारखंड की सरकार ने अभी तक जम्मू कश्मीर सरकार से पत्थरबाजों को कैसे कंट्रोल किया जाए ये नहीं सीखा मैडम। ना तो उन्होंने यूपी सरकार से इन पत्थरबाजों को कैसे कंट्रोल में किया जाए, बुलडोजर का उपयोग कैसे किया जाता है ये भी उन्होंने नहीं सीखा मैडम। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, क्योंकि ये सरकार तुष्टीकरण करती है। अभी देखिए ये तो हो ही रहा अत्याचार, डीजे पर प्रतिबंध, ये साउंड बजेगा ये नहीं बजेगा इस पे प्रतिबंध, दोनों साइड से केस करके बैलेंस करने का काम, पत्थर भी हम ही का है, केस भी हम ही से है मैडम, ये सारा तुष्टीकरण कर रहा है। तो मैं गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि झारखंड में हिंदुओं के त्योहारों पर सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया जाए मैडम। अभी रामनवमी 6 तारीख को है मैम, अगर ये नहीं हुआ तो जिस प्रकार से झारखंड की सरकार चल रही है कोई बड़ा अनर्थ ना हो जाए, ये आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि सेंट्रल फोर्सेस का डेपुटेशन किया जाए मैडम। बता दें कि कल रात हजारीबाग मेन रोड में दूसरी मंगलवारी जुलूस के दौरान रात करीब 10:30 बजे गाना बजाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था। दोनों ओर से करीब आधे घंटे तक पत्थरबाजी हुई। मौके पर पहुंचे पुलिस के कई जवान भी इस पथराव में घायल हो गए। स्थिति बेकाबू होता देख उग्र भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए पुलिस ने 8 से 10 राउंड फायरिंग की और आंसू गैस के गोले भी दागे, जिसके बाद भीड़ शांत हुई। स्थिति कंट्रोल करने के लिए फिलहाल इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई है। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।